ओम शांति 6/5/2023। आज की मुरली चिंतन। हमें सबूत बच्चा बनकर बाबा की श्रीमत पर चलना है और संग तोड़ना है। सब शरीर के धर्मों को छोड़ना है। मैं फलाना हूँ, ये मेरी मलकियत है, ये सब छोड़ना है। अपने को आत्मा समझना है। बाबा को याद करना है। निरंतर पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर चलने से ही माता पिता की आशीर्वाद मिलती है और फिर उस आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। तो आशीर्वाद लेने में कभी भी भूल नहीं करनी है। साधु सन्यासी तो क्या है, साधना करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, सुख शांति के लिए, परंतु उन्हें प्राप्त नहीं होती है। शिव बाबा हमें मुक्ति उनको प्राप्त नहीं होती है। शिव बाबा हमें ये शुभ मार्ग बता रहे हैं, पतित से पावन बनने का, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तो हमें इस शुभ मार्ग पर चलना है और सुख का पाठ बजाना है। ये मार्ग पहले किसी को नहीं पता था। ये सुख का मार्ग अगर पता होता तो फौरन वहाँ भाग जाते जब दुख होता, परंतु नहीं था किसी को पता, इसलिए दुखी होते रहे। अभी हमें सुख का मार्ग पता चल गया है, तो हमें वो पाठ बजाना है, सुख का पाठ बजाना है। इस वक्त सिर पर पापों की गठरी है। जितना हम माता पिता को याद करेंगे, परमात्मा माता पिता को याद करेंगे, उतने हमारी पापों की गठरी उतरती जाएगी, खत्म होती जाएगी। परमात्मा से वर्षा बच्चों को, जो बच्चे बनते हैं उन्हीं को मिलता है, जो परमात्मा के बच्चे बनते हैं उन्हीं को मिलता है। मनुष्य पुकार रहे हैं, हे परमात्मा हमें पतित से पावन बनाने आओ। पुकार रहे हैं ना, हे पतित पावन आओ। मनुष्य पुकार रहे हैं और बाबा हमें पतित से पावन बनाने का रास्ता बता रहे हैं। शिव बाबा निराकार है, निरंकारी है और सबसे ऊंचे हैं। इस वक्त भक्ति पूरी हो गई है और शिव बाबा हमें भक्ति का फल देने आए हुए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, वर्षा देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। उसी का यादगार शिव जयंती है, परंतु ये दुनिया नहीं जानती है कि शिव जयंती क्यों बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को सुखी बनाकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। ये सुख नहीं भोगते हैं, हमें सुखी बना देते हैं। इस वक्त 5 तत्व तमो प्रधान है, इसलिए बाढ़ आती है। ये 5 तत्व दुखी देते हैं। सतयुग में 5 तत्व हमारे ऑर्डर पर रहते हैं, ये हमें सुख देते हैं। तो इसलिए हमें इस धरती को सतयुग बनाने में पवित्रता की मदद देनी है। शिव बाबा को पवित्रता में मदद सारे नहीं देंगे, जो देवी कुल की आत्माएं हैं वही पवित्रता में मदद देगी। पहले हम शांति में जाएंगे, फिर हम सुख में आएंगे, फिर हम सुख के संबंध में आएंगे, मतलब सतयुग में आएंगे। अब हमारे ये 84 जन्मों का पाठ पूरा हो गया है। अब हमने इस छीछी दुनिया को, छीछी कपड़े को भूलना है। काशी कलवट खाने से परमात्मा के पास नहीं जा सकते हैं। परमात्मा के पास जाते हैं इस ज्ञान से। परमात्मा इस ज्ञान से मिलता है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतने उड़ने के पंख मिल जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा शरीर में हमारे दादा हैं। वर्षा दादा से मिलता है, क्योंकि स्वर्ग के रचयिता दादा हैं। हमें घर बार नहीं छोड़ना है, ये कोई सन्यास नहीं है। हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा को याद करना है। अगर किसी सेंटर पर खिटपिट हो जाती है किसी से, तो लेकिन बाबा से नहीं रूठना है। परमात्मा को गॉड फादर कहते हैं, इसका मतलब वो सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी होता तो सब फादर हो जाते, इसलिए उसे गॉड फादर कहते हैं। गॉड फादर भी सिद्ध करता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सतयुग में काल नहीं खाता है, माया नहीं होती है, इसलिए वहाँ कोई दुख नहीं होता है। पतित पावन कहते हैं, इसका मतलब पतित दुनिया भी होती है और पावन दुनिया भी होता है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज हमें बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता है सृष्टि का राज। हमें उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करना है। भक्ति में हम गाते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब वह माता पिता हमारे सामने बैठे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, हमारी पालना कर रहे हैं, हमें राजयोग सिखला रहे हैं।
किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है। जो सेंटर खोलते हैं उनको बहुत आशीर्वाद मिलती है। परमात्मा इस वक्त अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, यह किसी को नहीं पता है। और वो क्या बनाते हैं ये भी किसी को नहीं पता है कि परमात्मा क्या बना रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, यह भी किसी को नहीं पता है। गांधी जी, नेहरू जी भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। अब ये कार्य परमात्मा बाप पूरा कर रहे हैं। जो इस ज्ञान में लेट आते हैं, पीछे आते हैं, वो भी पुरुषार्थ करके आगे से आगे जा सकते हैं। आज की मुरली का वरदान, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। आज का स्लोगन, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।